हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी अकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को भी कर लेंगे इसी वीडियो में ही एकदम, कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है? इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको, जैसे ये मान लीजिए ये वृत्ता का ये कोई लूप हो गया। ठीक है, लूप मतलब, और ये धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब ये धारावाही लूप हो गया, वो भी वृत्ताकार। ठीक है, इसके केंद्र पर, ये केंद्र हुआ और यहां पर ऐसे खींचेंगे ना, ये अक्ष कहलाएगा। ठीक है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैंने, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, कैसे निगमन करते हैं और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्या होता है, ये सब मैंने बताया है। केंद्र पर कितना होता है हमने निकाला है, b बराबर आप जानते होंगे म्यू नॉट एन आई अपन कितना होता है 2r होता है। जहां पर म्यू नॉट आप समझ रहे हैं क्या है, निर्वातीय, ठीक है, वायु की चुंबकशीलता है। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है आप जानते हैं। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है ना, ये म्यू नॉट है। एन क्या है, ये जो कुंडली है ना, लूप है ना, इसमें फेरों की संख्या है। आई इसमें बहने वाली धारा, आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, ये आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। इस 2r के जगह पर आप d भी लिख सकते हैं। d का क्या मतलब कि ये जो अक्ष है ना, ये जो लूप है, लूप का डायमीटर मतलब उसका व्यास है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपन कितना लिख सकते हैं 2d। ठीक है, तो ये मैंने डेराइव किया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर में और इस पर मैंने न्यूमेरिकल भी बताया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हो गया सेंटर पर, अब अक्ष पर, ठीक है, ये सेंटर से, ठीक है, ये ऐसे खींचेंगे, ये अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब अक्ष पर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर, इससे इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, उसका निगमन कैसे करेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्या होता है, इसको हमसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसको फटाफट हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है, आप समझ भी गए हैं। वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडल मतलब कॉइल के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, लूप बनाना पड़ेगा, वृत्ताकार लूप बना ले। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। तो देखिए मैं बनाया फटाफट एकदम। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, तार न है, समझ रहे, ये है तार। देखिए दिख रहा है आपको एक लूप। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये तार है, तार, ऐसे कोई तार है और उसको मैं वृत्त के आकार का क्या कर दिया हूं, मोड़ दिया हूं। मोड़ने के बाद अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो धारावाही। अब ये लूप हो गया एक, ठीक है, वृत्ताकार लूप हो गया या कुंडली हो गया, मतलब कॉइल हो गया ये। ठीक है, लेकिन अभी धारावाही नहीं है, धारा प्रवाहित करेंगे। मान लेते हैं कि इसमें ऐसे ये धारा प्रवाहित हो रही, इधर की ओर ये आई हो रही है। ठीक है, ऐसे ये धारा जा रही है। तो चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये ऊपर की ओर ऐसे धारा क्या हो रही, जा रही है। ठीक है, ऐसे जाएगी, क्या होगी, नीचे की ओर ऐसे क्या होगी, वो धारा आएगी। समझ में, इधर की ओर आ रही है, समझ में। तो ऐसे वो धारा क्या होगी, इसमें से इधर निकलेगी। समझ में आ रहा है, वही धारा है। ठीक है, तो ये वृत्ताकार एक धारावाही लूप हो गया और उसका ये क्या हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र को चलिए मैं सी से डिनोट कर दे रहा हूं। अब केंद्र से इसका ये जो तल है ना, इसका, इसके लंबवत एक रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, उसका अक्ष कहलाएगा। चलिए अक्ष भी खींच लेते हैं। ठीक है, ये अक्ष मैंने ऐसे फटाफट क्या किया, ऐसे ये खींचा। ठीक है, ये इस लूप का क्या है, अक्ष है। ठीक है, इधर भी खींच लेता हूं। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए अब ये अक्ष हो गया। अब इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो मान लेते हैं कि इसका अक्ष, इसके अक्ष से कुछ दूरी पर, कहां पर, चलिए यहां पर, इतना दूर मान लेता हूं। ठीक है ना, इसके अक्ष से
ये इसके केंद्र से इसके अक्ष पर इतनी दूरी पर, इतनी दूरी, इस इतनी दूरी, ये एक्स अक्ष है ना, आप जानते ही हैं, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष जैसा नहीं दिख रहा है, एक्स अक्ष पर जो दूरी ली जाती है वो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एक्स बोलते हैं ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको एक्स अक्ष जैसा दिख रहा है ना, तो इसको मैं, ये जो दूरी है ना इसके केंद्र से जिस बिंदु पर निकालना है, मान लीजिए ये बिंदु है, ये बिंदु P है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हमको निकालनी है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष के जैसा है, तो ये दूरी को मैं क्या मान लूंगा, स्मॉल एक्स मान लूंगा। क्या है, कितनी दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी पर, ठीक है। तो लूप के केंद्र से, ठीक है, इसके अक्ष पर स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु P है, वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। इधर भी मैं P को ले सकता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या किया, मिटाया। अब कैसे करेंगे, बस आप अगर फिगर को बढ़िया से समझ जाते हैं ना तो कोई दिक्कत एकदम नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई भी दिक्कत। चलिए तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, आपको मैंने बायो-सेवर्ट का नियम बताया। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, ठीक है, कोई तार है, धारावाही तार है, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए है। लेकिन वो जो बायो-सेवर्ट का नियम है किसी पूरे तार के द्वारा नहीं है ना, वो किसी तार के सूक्ष्म लंबाई के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का है। अब बायो-सेवर्ट का नियम यहां पर लगाएंगे, क्यों, कैसे लगाएंगे, यहां पर इस पूरे तार के द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इस तार का ये जो लूप है ना, इसके सूक्ष्म लंबाई, किसी सूक्ष्म लंबाई के द्वारा यहां पर निकालेंगे और उसी को क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। पूरे ये लूप के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये जो लूप है ना, लूप का ये सूक्ष्म लंबाई यहां पर ले रहा हूं। ये थोड़ा सा लंबाई देखिए, ये थोड़ा सा लंबाई, वो थोड़ा सा लंबाई कितनी है, चलिए मैं मान लेता हूं कि dl है, dl सूक्ष्म लंबाई। इस इतने सूक्ष्म लंबाई के द्वारा, ये जो इतना सूक्ष्म लंबाई है, ठीक है, इतने सूक्ष्म लंबाई के द्वारा मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूं, ठीक है, और उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल के लिए, इस पूरे के लिए, इस पूरे लंबाई के लिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बात है कि ये बताइए, अगर इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं कि कितनी है, r है, त्रिज्या कितनी है, यहां पर मैं देखिए मान ले रहा हूं कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R इस लूप की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये बताइए, लूप मतलब ये वृत्ताकार है, आपको दिख रहा होगा, वृत्त है एकदम, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या अगर r है, तो ये पूरा ये जो तार लंबा, इतना लंबाई का जो तार है, इस लंबाई कितनी होगी, मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का मतलब कि 2 पाई r, मतलब ये पूरा कितना लंबा तार है, 2 पाई r है, इसकी त्रिज्या r है। तो समझ में आ गया, ये परिधि है। तो हम पहले dl लंबाई के द्वारा निकालेंगे और किसके लिए, 2 पाई r लंबाई के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका, तो हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतने लंबाई के द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो तार है ना, ठीक है, इससे इस बिंदु को पहले मिलाएंगे कि कितना दूरी पर है, ठीक है। देखिए मैं मिला रहा हूं, समझ में आ गया, देखिए ये मैं मिला रहा हूं, और यहां से ये जो दूरी है ना बिंदु P, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल r, ठीक है। तो ये वाली दूरी हमको आवश्यकता पड़ती है मिलाने वाली, ठीक है। अब इसका अक्ष हम लोग मानेंगे, ठीक है। इसका अक्ष थोड़ा सा ऐसे में दिखा दे रहा हूं, आपको स्पष्ट रूप से बाद में दिखेगा, ठीक है, ऐसे में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये अक्ष है, ठीक है, ये अक्ष, ये जो सूक्ष्म लंबाई का तार है उसका अक्ष है, ठीक है। अब इसके द्वारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, उसको मैं dB लिखूंगा, ठीक है, वो dB। लेकिन अब बात ये है कि यहाँ इसके द्वारा जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी, पहले उसको चर्चा कर लेते हैं, फिर अभी उसको निकाल लेंगे, ठीक है। किधर होगी, तो थोड़ा सा देखिए, आपको मैं बताया हूं, ठीक है, कि धारावाही तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, धारावाही तार इसके द्वारा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जैसे ठीक है, इतने लंबाई के द्वारा, dl लंबाई के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, सॉरी तीव्रता नहीं, इसकी दिशा ज्ञात करना है। तो आप कैसे करते हैं, ठीक है, अरे उससे तो 2 नियम है मैक्सवेल का, ये क्या नाम है, ये पेंच का नियम है, ये क्या नाम है, ये दाएं हाथ का हथेली का है ना, समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं, ये दाएं हाथ वाला सबसे सही है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये जो तार है, तार पर ऐसे इसको दाएं हाथ को सेट करते हैं, ठीक है, कि अंगूठा धारा की दिशा में, मान लीजिए धारा ऊपर की ओर बह रहा है, ठीक है, तो ये और अंगुलियां ये चारों किसको दिखा रही है, उस बिंदु को जहां पर दिशा निकालना है। तो आप इसके द्वारा हथेली से किधर बल लगाएंगे, इधर की ओर ना, इधर दिशा किधर हो जाएगी, इधर की ओर, मतलब आप इन सभी चीजों को क्या कर जाते हैं। तो यहां पर, ठीक है,
ठीक है। अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हम निकालना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से इधर से धारा उधर जा रही है, समझिए इधर से धारा क्या हो रही है, उधर जा रही है, तो धारा इतने दौरा के दौर देखिए उधर धारा जा रही है, ठीक है, नहीं समझ रहे, थोड़ा बढ़िया से सेट करेंगे, ठीक है। तो और इसको मिलाएंगे, सेट करेंगे ना, देखिए ऐसे थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जब इसके द्वारा इसको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना शुरू करेंगे ना, ठीक है, अरे भाई ऐसे ना गोल है, ऐसे गोल है, धारा इधर जा रही है, तो हम ऐसे करेंगे नहीं, चारों उंगली उस बिंदु को दिखाएंगे ना, तो किधर बल लगाएंगे, इधर की ओर ना, मतलब कि इसके द्वारा डीएल लंबाई के तार के द्वारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, ठीक है, इधर होगी, देखिए किधर होगी, इधर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इधर होगी, ठीक है। ये ठीक है, डीएल लंबाई का जो ये तार है इसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, चलिए इसको मैं क्या माना हूं, डीबी, ठीक है, इसके द्वारा इधर होगी। अब इसी डीबी का मान हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए डीबी का मान पहले क्या करते हैं, निकालते हैं, चीजें समझ में आए, थोड़ा सा बस फिगर में ही परेशानी है, नहीं तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए सब कुछ आप समझ गए हैं, कुछ करना नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई कैपिटल आर क्या है, ठीक है, लिख लेंगे कि नहीं, कैपिटल आर क्या है, ठीक है, धारावाही लूप की त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा ये एक्स क्या है, ठीक है, एक्स क्या है आप समझ रहे हैं, क्या है एक्स, ठीक है, लूप के केंद्र से, ठीक है, लूप के अक्ष पर उसके केंद्र से, ठीक है, बिंदु पी के बीच की दूरी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, एक्स भी आप क्या कर लिए, समझ गए। अच्छा आई क्या है, इसमें बहने वाली क्या है, धारा है, समझ, इसमें बहने वाली धारा है फिलहाल, ठीक है। ये कितना लूप की संख्या है, फेरों की संख्या इसमें कितनी है, एक है, कईयों भी हो सकता है, यन भी हो सकता है, ठीक है। तो यन भी यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना अगर आप कर लिए तो हो गया, ठीक है। आर समझ गए क्या है, ठीक है, लूप की त्रिज्या एक्स क्या है, उसके अक्ष पर, ठीक है, बिंदु पी से बीच, उसके केंद्र से बिंदु पी के बीच की दूरी है, आई क्या है, लूप में बहने वाली धारा, एन क्या है, लूप की में फेरों की संख्या है, इतना आप लिख लेंगे, समझ गए कि नहीं। अब उसके बाद से आपको इस डीएल लंबाई के द्वारा यहाँ पर डीबी निकालना है, तुरंत लिखिए एकदम, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखिए ठीक है, धारावाही लूप के, ठीक है, डीएल लंबाई, ठीक है, डीएल लंबाई के, ठीक है, तार के द्वारा बिंदु पी, कहां पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से, तो यहां पर लिख लीजिए बायो-सेवर्ट के, ठीक है, नियम से, ठीक है, के नियम से, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है, ठीक है, सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बायो-सेवर्ट के नियम से कितनी होती है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ dB बराबर, ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है, अपान 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपान कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें बहने वाली धारा कितनी, आई, डीएल माने डीएल लंबाई, ठीक है, साइन थीटा, अभी उस पर चर्चा करेंगे, और इस तार से बिंदु पी के मिलाने वाली जो रेखा है उसकी वो जो दूरी है ना, दूरी ये आर का स्क्वायर, तो सब सही है। यहाँ पर जो थीटा क्या होता है, ये जो तार है ना सूक्ष्म लंबाई का तार, उसके अक्ष और ये जो बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच बना हुआ कोण है, तो वहां पर देखिए ये कितना है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। आप देख लीजिए खुद ही तार ऐसे बोल रहे हैं, तो धारा इधर जा रही, ठीक है, ये अक्ष बनेगा, ऐसा अक्ष बनेगा, धारा और अक्ष छोड़िए, इधर ऐसे अक्ष बनेगा और इधर ऐसे है, ठीक है, तो इसके अक्ष से ऐसे न है 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री थीटा बराबर होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो डीबी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपान कितना हो गया, ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा निकल गया समीकरण नंबर 1, क्या निकल गया, ठीक है, ये जो डीएल है ना, ठीक है, इस डीएल लंबाई के तार के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब डीबी का मान हमको निकल गया समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा सा फिगर में आपको समझना है, ठीक है, तो इस डीबी का मान मिल गया, इधर है, वो इधर है,
अच्छा, ये जो कोण आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोण, ये वाली जो इसके अक्ष से इसको मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बना है, इसको मैं मान लेता हूँ फाई। क्या मान लेता हूँ? फाई। अगर ये फाई होगा, चलिए ये जो बी है ना, इसके दो अक्ष में, इसके दो अक्ष, ये दो अक्षों में इसका घटक कार्य कर रहे हैं नहीं, तो इसका घटक हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका ये पुच्छ से ये एक अक्ष मैंने बना लिया और यहीं पर वाई अक्ष भी मैं ऐसे क्या करूंगा, खींचूंगा। आप घटक निकालना जानते होंगे, सदिशों का घटक निकालना, ठीक है। अब देखिए ये जो डी है, अगर ये फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, ये कोण, ठीक है। अब इसका घटक इसके एक अक्ष पर लंब डालेंगे तो जहां पर काटेगा वो एक घटक बन जाएगा। देखिए एक ये घटक बन गया, ठीक है, एक ये घटक, समझ में आ गया, ये घटक, ठीक है। अब वाई अक्ष पर लंब डालेंगे तो जहां पर काटेगा वो एक ये घटक बन गया, देखिए ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये फाई है ना, समझ रहे हैं। अगर ये फाई है, ठीक है, तो इसका ये वाला घटक निकालेंगे तो कितना लगेगा, ठीक है। वह घटक जो उससे, ये क्या नाम है कि वो परिणामी से कोण बनाता है, वो कॉस में होता है, और जो कोण नहीं बना रहा है, ठीक है, मतलब जिसके साथ कोण नहीं लगा हुआ है, कुछ में होता है, साइन में होता है। ये सब चीजें आप जानते हैं। तो इसका ये वाला घटक निकालेंगे, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डी बी कॉस थीटा होगा, ये वाला घटक। और ये कितना हो जाएगा, ये डी बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डी बी है, ठीक है। समझ, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पर फाई रहेगा, चूंकि ये फाई है ना, तो यहाँ पर ये फाई रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए देखिए अब ये देखिए, ये कितने लंबाई के तार के द्वारा है, इस सूक्ष्म लंबाई के तार के द्वारा, इतने के द्वारा। अगर इस लंबाई के तार के, इतने लंबाई के तार के द्वारा जब निकाले हैं ना, तो इसका ये वाला घटक इधर आ गया है, एक इधर आ गया है, ठीक है, इधर है। अब बात ये है कि अगर इसके द्वारा निकालेंगे ना, तो ये वाला घटक, ये वाला, उसका भी डीबी होगा, ये वाला घटक इधर आएगा। इस यहाँ पर का निकालेंगे ना तो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर का निकालेंगे ना, नीचे वाले का निकालेंगे ना, नीचे वाले का, तो किधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा। चलिए नीचे वाले का भी निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये डीबी है, ठीक है, ये डीबी नहीं बल्कि डेल्टा एल है, वो उतना ही लंबाई ले लीजिए नीचे वाले का, ठीक है। ये कितना है, ये डेल्टा एल है, समझ में आ गया। तो इसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका भी वैसे ही घटक बनेगा, है ना, एकदम इधर की और इधर उसकी क्या होगी, दिशा होगी, ठीक है। घट जो चुंबकीय क्षेत्र होगा थोड़ा सा, ये डीबी हो गया, इसके भी दो घटक होंगे, ठीक है, एकदम उसी के जैसा, ठीक है, एकदम उसी के जैसा दो घटक, ठीक है। इधर वाला ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर काटेगा तो ये डी बी कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी फाई ये होगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये फाई, और ये कितना हो जाएगा, ये डी बी ये साइन फाई, समझ रहे, कोई दिक्कत परेशानी? तो ये मैं इसके द्वारा, तो हर टुकड़े को आपका करके अगर डीएल लंबाई का अगर हम निकालेंगे ना, तो एकदम एक से ऐसे चारों ओर से क्या होता जाएगा, वो मिलता जाएगा। नहीं समझ रहे, कैसा मिलता जाएगा, यहाँ पर चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे, ठीक है, एक के द्वारा इधर ऊपर मिला है ना, दूसरे के द्वारा, ठीक है, उसके नीचे वाले के द्वारा इधर मिल जाएगा। एक का इधर मिलेगा ना तो उसके विपरीत भी इधर मिलेगा, एक का इधर मिलेगा ना तो उसके विपरीत भी इधर मिलेगा, ठीक है। ये सब, ये जो भी मिलेंगे ना, ये डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्या देखिएगा, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, सब बराबर है, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा ही है, सॉरी थीटा नहीं, फाई है, थोड़ा मैं भूल जा रहा हूँ, फाई है। तो एक दूसरे को सब क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। मतलब ये वाला जो है ना, इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसके जो भी, मतलब ये डीबी के इधर वाले जो घटक है, इधर वाले घटक, ये ऊर्ध्वाधर में जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, वो घटक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा, केवल इसके ये जो घटक है ना, क्षैतिज वाला घटक, ठीक है, डीबी साइन थीटा, मतलब ये, ठीक है, इसके द्वारा केवल वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी साइन फाई, थीटा नहीं बल्कि फाई, मैं भूल जा रहा हूं, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो यहां पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, ये डीबी साइन फाई होगा। तो डीबी का यहाँ पर मान रखिए, साइन फाई का मान रखिए, सोल्व करिए, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन उसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सूक्ष्म लंबाई के द्वारा ना डीबी मिला हुआ है, मान रखिए, इंटीग्रेट करिए, टोटल लंबाई के द्वारा हमारे आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अब एकदम तुरंत हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। अतः पूरे लूप के पूरे लंबाई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र यहां पर लिखेंगे, अतः, ठीक है, लूप के पूरे लंबाई का क्या मतलब होता है कि 2 पाई आर लंबाई, ठीक है, 2 पाई आर, ये पूरा लंबाई यहां से यहां तक, ठीक है, 2 पाई आर के, ठीक है, के द्वारा
के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर, बिंदु पी पर, समझ रहे हैं। तो बिंदु पी पर निकाल लेंगे तो क्या मैं से निकाला कि वो जो dB है ना, dB साइन फाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा, इसके केवल इस घटक के द्वारा dB साइन फाई के द्वारा केवल मिलेगा, ठीक है। और ये वाले तो क्या हो जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, सदिश राशियां है ना, इसीलिए तो बस इसके द्वारा इस लंबाई के केवल इस घटक के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला घटक है ना, इसी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जो घटक है ना, इसी का टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन और ये गोला में लगा दे मतलब टोटल के लिए, तो हमारा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कुल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर डी भी नहीं लगाया, केवल बी है, मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र। बस यहाँ पर dB का मान रखिए, साइन फाई का मान रखिए, इंटीग्रेट करिए, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ dB बराबर कितना, ठीक है, ये यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, ठीक है, dB का मान कितना, ठीक है, यहाँ पर B बराबर dB का मान कितना है, देखिए ऊपर में आप निकाले हुए हैं, ये म्यू नॉट अपान ये 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर I ये dl और नीचे कितना है ये r स्क्वायर, ये dB का मान है। अब साइन फाई, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, साइन फाई का भी मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चलिए निकालिए। तो साइन फाई का मान क्या है, यही ना फाई है, ये त्रिभुज देखिए, ये जो त्रिभुज है इसमें साइन फाई का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब बनेगा और ये क्या बनेगा, कर्ण, ये जो हमने r माना हुआ है, ठीक है, ये माना गया है और ये x और r तो दिया है, ये r मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका अगर साइन लीजिएगा तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण, तो साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो r बटा क्या हो जाएगा, कैपिटल R बटा स्मॉल r हो जाएगा ना, उसका मान हम रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं साइन फाई बराबर कितना, r बटा स्मॉल, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है कैपिटल R, स्मॉल कर्ण क्या है स्मॉल r, समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन फाई का मान आप रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने साइन फाई का मान रख दिया, क्या, ठीक है, कैपिटल R बटा स्मॉल r, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन अभी बाकी है, इंटीग्रेशन बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर, ठीक है, ये म्यू नॉट यहाँ पर 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन भूल गए यहाँ पर लगाना, ठीक है, 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये i रहेगा, ठीक है, चलिए दूसरे कलर से हो गया, ठीक है, ये i हो गया, ये i, चलिए इस r को ले लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर ये dl है ऊपर और नीचे कितना है, ये देखिए r स्क्वायर और ये एक r, कितना हो जाएगा, ये r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए म्यू नॉट 4 पाई i है, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r है, ये ऐसे जो भी हैं ये ऐसे है, ठीक है, समझिए जिनका मान बदलने वाला नहीं है, ठीक है। d किसके साथ लगा है, d किसके साथ लगा है, ठीक है, ये L के साथ ना, इसका मतलब इसी में ये यही बस एक परिवर्तित होने वाला, मतलब यही एक चर है बदलने वाला है ना, जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है, और सब तो फिक्स है। तो ये सब अचर राशियां, इनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये सब बाहर आ गए, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई i, ठीक है, r अपान कितना, ये r क्यूब, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये टोटल इंटीग्रेशन किसका, dl, ठीक है, dl माने ये थोड़ा सा लंबाई, टोटल इंटीग्रेशन मतलब पूरा लंबाई, तो इसका इंटीग्रेशन माने पूरा लंबाई कितना है, 2 पाई r, ठीक है, बस 2 पाई r। तो इस dl लंबाई का टोटल इंटीग्रेशन बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई r, थोड़ा सा है उसका टोटल, मैंने 2 पाई r यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन। तो b बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, b बराबर ये म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, i यहाँ पर r अपान ये r क्यूब स्मॉल r क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या, ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से, ठीक है, ये 2 से ये 4 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, और कुछ कटेगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये b बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, b बराबर देखिए ये म्यू नॉट ऊपर बचेगा i, ये हो जाएगा r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 2r क्यूब, 2r ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब ये जो स्मॉल r है ना, ये तो माना गया है ना, इसका मान हमको दिया थोड़ा ही रहेगा, तो इस स्मॉल r का मान हमको इस सूत्र में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो देखिए एक त्रिभुज देख लीजिए, ये वाला, ये त्रिभुज जो देखिए, ठीक है, ये त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है, r है। तो ये क्या है, आधार x है, ठीक है।
तो कर्ण है आर, लंब है क्या है आर, ये कैपिटल आर, और ये आधार क्या है स्मॉल एक्स। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में ये आर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि ये एक्स का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो इस आर की जगह पर वो मान रखा जा सकता है ना, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो है आर, अब देखिए ये अंडर रूट माने पावर कितना 1/2, तो यहाँ पर आर बराबर ये कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका पावर 1/2। अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि पावर 1/2, जिस संख्या का मान, जिस संख्या का पावर 1/2 होता है वहीं पर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो इस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल में पावर क्या 1/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही वाला मान लिख लेंगे। तो b बराबर कितना आ जाएगा बताइए, म्यू नॉट, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपान यहाँ पर 2 और इस r की जगह पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका पावर 1/2, ठीक है, इस r का। अब इस r का पावर 3 है ना, तो बाहर उसको क्या लगाएंगे, ये 3 लगा देंगे, ठीक है। तो जब 3 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बाहर ये पावर 3 है, ये तो टोटल ये आर का मान है, उसका पावर यहाँ पर 3 है। तो b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2, पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये जो है, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है, यही, ठीक है, इस लूप के, ठीक है, इस लूप के अक्ष पर उसके केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, ये सूत्र है, ठीक है। कब, जब ये फेरों की संख्या कितनी हो, 1 हो तब, ठीक है। लेकिन अगर इसमें फेरों की संख्या n हो तब, ठीक है, एक फेरा के द्वारा इतना, तो 2 फेरा के द्वारा 2 गुना, 3 फेरा के द्वारा 3 गुना हो जाएगा, 4 फेरे के द्वारा 4 गुना हो जाएगा, यही वाला मान। तो n फेरों के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि फेरों की संख्या कितनी हो, संख्या बराबर n, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर b बराबर, ठीक है, म्यू नॉट, इसी में n से गुणा कर देंगे तो n ऊपर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यही आपका क्या है, ये सूत्र है, बस यही, इसी में n से क्या कर देना होता है, गुणा कर देना होता है, यही आपका क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी क्या है, इसके अक्ष पर, ये इसके अक्ष पर किसी x दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, तीव्रता का सूत्र है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये भाई सही है कि नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं, ये भाई इसी बताइए कि यही जो है, ये जो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर ये बिंदु P है ना, इसी को इधर पास ले जाकर लेकर आके इसके केंद्र पर लेकर के चले आएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें x बराबर 0 रख करके देखिएगा, ठीक है, जो केंद्र पर सूत्र होता है ना वही आ जाएगा, एकदम वही आ जाएगा, ठीक है, एकदम वही आ जाएगा, ठीक है, अपन 2, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र है, ठीक है। अब इस पर आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल के लिए एक कंसेप्ट समझिए, क्या समझिए, ठीक है, देखिए क्या याद रखिए, सूत्र क्या है, ठीक है, b बराबर म्यू नॉट एन, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है। इसमें, ठीक है, क्या क्या चाहिए आपको, अरे भाई ये म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट का मान तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, इसका मान कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। म्यू नॉट का मान तो आप जानते ही हैं। आपको क्या चाहिए, यन चाहिए, यन माने कि फेरों की संख्या, एक तो यन चाहिए, दूसरा आई चाहिए, ठीक है, तीसरा क्या चाहिए, आर चाहिए और चौथा क्या चाहिए, एक्स चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए, ठीक है, कोई लूप है, कोई लूप, ठीक है, उस लूप में फेरों की संख्या आपको चाहिए यन, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें धारा कितनी बह रही है आई, वो चाहिए, ठीक है, उस लूप की त्रिज्या कितनी है,
ठीक है, आर वो चाहिए, और उसके लूप के केंद्र से उसके अक्ष पर कि जिस बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच की दूरी चाहिए, यक्स चाहिए। ठीक है ना, बस आपको 4 चीजें चाहिए, है ना, ये 4 जो कि मैं ये जो लिखा हुआ हूं, ये 4 अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप एकदम निकाल लेंगे। बस यही देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, या आप लोग भी कैसे करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल, कुछ डरना वरना है ये नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डरने लगते हैं, ये भाई फिजिक्स में तो बड़ी न्यूमेरिकल होता है। कहाँ न्यूमेरिकल होता है भाई, है? अरे जब थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो अपने मन से, न्यूमेरिकलवा कहता है कि थ्योरी आप पढ़ लिया ला, न्यूमेरिकल हम जबरदस्ती आएगी, आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो जबरदस्ती आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बस ये सब चीजें ध्यान रखना है, ठीक है, कि एगो सूत्र हम डिराइव कर लिए ना, तो आप सोचना है कि न्यूमेरिकल देगा तो क्या क्या दे सकता है, क्या क्या देगा तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ए भाई देख लीजिए आंख से, है ना, ये एन हो गया, है ना, इन मन फेरुक संख्या, धारा, त्रिज्या, ये दूरी दे दे तो हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, उसके उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है न्यूमेरिकल। ठीक है, 500 फेरो तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एकदम आसान है, आप देख रहे हैं, देख लीजिए एकदम आसान है, सब कुछ दे दिया है। अभी मैंने आपसे बताया कि किसी वृत्ताकार लूप के, ठीक है, अक्ष पर, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, अरे भाई यही ना उसका सूत्र है। ठीक है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपन कितना 2r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर 3/2 है। ठीक है, तो आपको म्यू नॉट का मान जानते ही हैं, एन आपको चाहिए, फेरों की संख्या आई चाहिए, आर चाहिए, ठीक है, और एक्स चाहिए। ठीक है, तो उसको देखिए इसमें एन दे दिया, नहीं 500 फेरो वाली नहीं, एन बराबर 500 हो गया। में इतना त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दे दिया है आर। ठीक है, उसके बाद से वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही, धारा भी दे दिया है 5 एम्पियर, समझ रहे हैं। ठीक है, लूप से केंद्र, लूप बोल रहा है कि उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक्स बराबर कितना हो गया 4, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है आपको निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है, इतना आसान है एकदम। ठीक है, महा आसान है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, फटाफट हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आराम से किया जाता है, गिवन लिखिए, गिवन में क्या दिया है। ठीक है, ये एन बराबर, अरे भाई एन बराबर क्या है 500 दे दिया है। ठीक है, ठीक है, ये त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। देखिए यहाँ पर आर बराबर कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 पर पावर, ठीक है, -2, ये कितने हो गया, ये मीटर में हो गया। ठीक है, वृत्ताकार इतना 5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई बराबर कितना दे दिया है 5 एम्पियर, समझ में आ गया। और कितने दूरी पर, एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर दिया है ना, ठीक है, सेंटीमीटर सीएम, इसको मीटर में कर लीजिए। ठीक है, 4 गुणे 10 पर पावर -2, ये मीटर में हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है बी, ठीक है, बस समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ दूं, चलिए पढ़ देता हूं। ठीक है, 500 फेरो तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए। देखिए सब कुछ दे दिया है, एकदम एकदम यही है। ठीक है नहीं, ठीक है, तुरंत लिखिएगा कि भाई हम तो जानते हैं कि भाई वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, B बराबर, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपान कितना, ठीक है, ये 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, समझे। अब इन्हीं सभी पर मान रख करके सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप सोल्व करेंगे, जिसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ पर b का मान रखते हैं
ठीक है। b बराबर कितना, ठीक है, b बराबर, ठीक है, ये म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये याद रखिए, ये जो भी आर और दे ना तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एसआई मात्रक में करके ही मान रखिए। देखिए मैं यहाँ पर किया हुआ हमने सेंटीमीटर में दिया था, वो वाला मान नहीं, उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है, सब एसआई मात्रक में रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू नॉट का मान इतना, ठीक है। उसके बाद यन कितना दिया है 500, ठीक है, ये 500 दिया है ना। ये आई का मान कितना दिया है 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, ठीक है, यहाँ पर 5 गुणे 10 पर पावर -2 और उसका पावर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है, ये स्क्वायर है। और अपान, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। आर का मान कितना है वही, ठीक है, ये 5 गुणे 10 पर पावर माइनस, ठीक है, 2, ठीक है, और उसका स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बड़े में कर देते हैं, इसको ऐसे करके स्क्वायर कर देते हैं, समझ, एकदम मान रखिए बस। और x का मान कितना है 4 गुणे 10 पर पावर -2 और उसका स्क्वायर, और टोटल का पावर कितना 3/2। इसी को आप सोल्व कर दीजिए, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है, 14.95 गुणे 10 पर पावर, ठीक है, 14.95 गुणे 10 पर पावर, ठीक है, माइनस, ठीक है, 3 टेस्ला आएगा। समझ में, टेस्ला का मतलब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर होता है, कुछ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मान रख करके सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन मैं नहीं किया, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इतना कैलकुलेशन आपको आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो पानी में नाक डाल करके क्या कर जाइए, अच्छा कुछ मत करिए, कैलकुलेशन करिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल और भी थोड़ा सा सोल्व करिएगा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, क्या कर देता है, क्या कर देगा, आप ये समझ रहे हैं कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल देगा तो हमको 4 चीजें चाहिए ना, x चाहिए, i चाहिए, r चाहिए, n चाहिए। जानते क्या होगा, ठीक है, कभी कभी घुमाएगा ना तो जानते हैं ये i का मान नहीं देगा या r का मान नहीं देगा। चलिए मान लेते हैं कि i का मान क्या किया कि नहीं दिया, समझ रहे, i का मान नहीं दिया, ठीक है। क्या किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र के लिए कुछ चीजें दे देगा, ठीक है, सब कुछ नहीं देगा, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दे देगा। नहीं समझ रहे, ये भाई हमको यहाँ पर किसी एक अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ये इस सूत्र पर, ठीक है, ये जो सूत्र है इस पर आधारित न्यूमेरिकल का मान निकालना है। उसमें से मान लीजिए कि आर नहीं दिया, आर नहीं देगा ना, ठीक है, आर सब कुछ दे दिया है, आर नहीं दिया है, तो आर नहीं देने के लिए क्या करेगा, इस लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे देगा। ठीक है, जब केंद्र पर दे देगा तो केंद्र वाला सूत्र तो आप जानते ही हैं, केंद्र वाला, उसकी सहायता से सब मान दे देगा, तो उसकी सहायता से आप आर का मान निकाल लेंगे। या मान लीजिए आई का मान नहीं दिया है तो आई का मान निकाल लेंगे, फिर यहां पर रख देंगे, उसके मान को फिर क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल और भी सोल्व करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए कि उनका भी कुछ हला भला हो जाए, वो भी कुछ जान हो जाए, क्योंकि एग्जाम तो आ गया, आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अगले वीडियो में आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, गुड बाय से पहले आपको क्या मैं बताऊंगा, ये क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई लूप है ना, तो लूप के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकाल रहे हैं, केंद्र पर निकाल रहे हैं, अक्ष पर निकाल रहे हैं। अब हम किसी लूप के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसकी दिशा को निकालेंगे। तो अगले वाले वीडियो में इस पर, ठीक है, वृत्ताकार लूप के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। फिर तब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो फिलहाल इतना है। ठीक है।